हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी में, अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य। तो उसका जो है एक मैं क्वेश्चन बैंक आपसे डिस्कस करूँगा जिसमें तकरीबन 600 प्लस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो आपका सीक्वेंस है ये थोड़ा सा अलग इसलिए है, आप सीक्वेंस से मत जाइएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है आपके लिए। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2016, 17, 18, 19 और 20 में आए हुए हैं, पिछले 5-6 सालों में, मेन पेपर में और बैक पेपर में। ठीक है, तो जो दो या दो से ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको इंक्लूड कर लिया गया है और इस तरीके से अरेंज कर लिया गया है उसको कि इसलिए सीक्वेंस थोड़े से हटा दिए हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस इसलिए बदल गए हैं। 2016, 17, 18, 19, 20 पाँचों साल के और मेन पेपर और बैक पेपर के। ठीक है व्यूअर्स, तो फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि मेरे चैनल पर ही आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रॉपर तरीके से सिलेबस और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने 2017 का इसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया था और वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक आपकी हिंदी 5th की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें ये वाला पेपर है, और एक आपकी हिंदी 6 के नाम से बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपका हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं वाला पेपर सॉल्व है। ठीक है व्यूअर्स, तो आप सभी बच्चे जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो हिंदी में भी है, उसमें इकोनॉमिक्स के भी हैं और आपके एजुकेशन के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, और पॉलिटिकल साइंस मैं शुरू करूंगा, अभी शुरू नहीं करी है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। हिंदी और पंजाबी भाषा पर साधिकार लेखन करने वाली अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लेखिका कौन थी? तो वो थी अमृता प्रीतम। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चालक में कौन सा प्रत्यय है? अक। नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। नई कविता का जन्म किस धारा से हुआ? प्रयोगवाद से। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। यह कथन किस आलोचक का है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र का। सन 1954 में नई कविता का संपादन किसने किया? तो वो किया जगदीश गुप्त ने। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रेमचंद। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। इस पंक्ति में क्या व्यंजित है? तो इसमें सामाजिक यथार्थ है। ठीक है, सन 1960 के पश्चात लिखी गई कविता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, साठोत्तरी कविता। निम्नलिखित में से किस हिंदी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो वो है कालजयी। असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह की अनुगूंज किस कविता में साफ सुनाई देती है? तो वो है आपकी साठोत्तरी कविता। ठीक है, संशय की एक रात में भगवान राम के मन के अंतर्द्वंद को राम भक्त कवि ने रेखांकित किया है। निम्नलिखित में से ये कौन से कवि हैं? बताइए। यह सुबह ही 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व करवाया आपको। ये है नरेश मेहता जी की। उत्सवा किस कवि की रचना है? नरेश मेहता। किस कवि को सन 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? नरेश मेहता को। अरण्या काव्य संग्रह किसका है? नरेश मेहता का। रंगमंच पर अभिनीत हिंदी पर पहला काव्य नाटक है? तो वो है संशय की एक रात। सुबह के घंटे में नरेश मेहता ने किस पर प्रकाश डाला है? तो ऑप्शन डी सही है कि राजनीतिक दलों से ऊपर उठ व्यक्ति स्वतंत्रता के बलिदानी
नायक के आदर्श का चित्रण। शबरी का काव्य रूप क्या है? तो वो है प्रबंध काव्य। किसको उपजीव्य बनाकर संशय की रात की रचना हुई? तो भगवान राम को। प्रवाद पर्व किस कवि की कृति है? नरेश मेहता की। नरेश मेहता की प्रमुख कृतियां हैं तो संशय की एक रात और महाप्रस्थान, ये दोनों हैं। नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्या के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? तो वो है कविता की मौत। नरेश मेहता किस परिवार से संबंध रखते थे? ये भी 2017 में आज मैंने करवाया आपको, 2017 क्वेश्चन पेपर में, गुजराती। तुम भीष्म के लिए पाताल का भेद ना कर सकते थे, पर प्रिया का यह हिमपात नहीं भेद सकते। पंक्तियां किस काव्य संग्रह से अवतरित है? महाप्रस्थान से। नरेश मेहता का वास्तविक नाम क्या था? पूर्ण शंकर शुक्ल। नरेश मेहता कृत महाप्रस्थान का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो वो है सन 1974। अब ये 3 क्वेश्चन है, इनका आंसर एक है, ठीक है। इस तरीके से आए हुए हैं एग्जाम में कि महाप्रस्थान खंड काव्य के रचयिता का नाम बताइए, या महाप्रस्थान खंड काव्य के लब्ध प्रतिष्ठ कवि का नाम बताइए, या महाप्रस्थान किसकी रचना है? तो यह है नरेश मेहता की। नरेश मेहता मूलतः किस विधा के कवि हैं? कवि। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो संपूर्ण रचना क्रम पर। नरेश मेहता को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? अरण्या पर। निम्नलिखित में से कौन सप्तक यानी कि पहला का कवि नहीं है? वो भी है नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म हुआ था मालवा में। किस परिवार में नरेश मेहता का जन्म हुआ? गुजराती परिवार में। नरेश मेहता का प्रथम उपन्यास था, वो था ट्रेचेंज के पीछे। नरेश मेहता का जन्म वर्ष है, तो वो है 1924 ईस्वी। धर्मवीर भारती द्वारा संपादित धर्मयुग थी, तो वो थी एक साप्ताहिक पत्रिका, यानी कि हफ्ते में एक दिन में 7 दिन में एक बार वो प्रकाशित होती थी। धर्मवीर भारती की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई 5 सितंबर 1997 को। धर्मवीर भारती रहे हैं तो वो एक कवि और कहानीकार भी रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं, समीक्षक एवं पत्रकार भी रहे हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारती कविताएं कम लिखता है, लेकिन जब लिखता है तो अपनी दृष्टि की और अपने ईमान की। यह वक्तव्य किसका है? धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती सम्मानित हुए पद्मश्री से। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित रिपोर्टाज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये है युद्ध यात्रा। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसको दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। किस कवि की कविता है? तो ये है धर्मवीर भारती की। सपना अभी भी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। कविता की मौत शीर्षक कविता किसकी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। मुर्दों का गांव कहानी संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग किस कवि का नाट्य काव्य है? ये भी है धर्मवीर भारती का। सूरज का 7वां घोड़ा किस प्रख्यात कवि की रचना है? धर्मवीर भारती। बंद गली का आखिरी मकान किस विधा का संग्रह है? ये एक कहानी का है, ठीक है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए में कौन कौन से अलंकार हैं?
तो एक है मानवीकरण और दूसरा है उपमा। हो गई है पीर पर्वत सी, किसकी गजल है? दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार ने किस महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र में कार्य किया? नए पत्ते। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? नदी प्यासी थी। आधुनिक हिंदी गजल के प्रणेता गजलकार थे या गजल गायक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है दुष्यंत कुमार। आंगन में एक वृक्ष साहित्य की किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास की। दुष्यंत कुमार का उपनाम क्या है? तो पूरा नाम है इनका दुष्यंत कुमार त्यागी। ठीक है, चलिए। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया किस प्रकार का काव्य है? तो वो एक खंड काव्य है। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती को सन 1972 में भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया? पद्मश्री से। निम्नलिखित कृतियों में धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? या धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है। ठीक है, तो वो है मुर्दों का टीला। आवाजों के घेरे नामक काव्य के रचयिता हैं, तो वो है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म कहाँ हुआ? तो वो हुआ राजपुर नवादा गांव में। ठीक है, दुष्यंत कुमार का जन्म स्थान स्थित है, तो वो बिजनौर में है। गजलकार दुष्यंत का जन्म हुआ 1 सितंबर 1933 को। कवि दुष्यंत कुमार की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई 31 दिसंबर 1975 को। दुष्यंत कुमार के लेखन की विधा थी, तो वो नाटक और लघु कहानियां भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे और गजल भी लिखते थे, है ना। तो सही आंसर है ये सभी। किस समाचार पत्र में दुष्यंत कुमार ने कार्य किया? नए पत्ते में। कहाँ के आकाशवाणी केंद्र में दुष्यंत कुमार हिंदी कार्यक्रम निदेशक रहे? वो रहे भोपाल के। दुष्यंत कुमार का काव्यात्मक नाटक है, तो वो है एक कंठ विषपाई। दुष्यंत कुमार का उपन्यास नहीं है छोटे छोटे पंछी। कविता संग्रह है, तो सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे और जलते हुए वन का वसंत। ठीक है, तो ये सभी है। दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, तो वो है साए में धूप। चलिए, किस प्रधानमंत्री ने श्री मंगल सिंह सुमन को उनकी मृत्यु पर हिंदी का सशक्त हस्ताक्षर कहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। सन 1974 में किस कवि को पद्मश्री प्रदान किया गया? तो कविवर शिव मंगल सिंह सुमन को। अब देखिए, यहाँ मैचिंग का है एक क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जो पद्मश्री है वो 1974 से संबंधित है। ठीक है, और जो पद्म भूषण है वो 1999 से संबंधित है। जो देव पुरस्कार है वो 1958 से संबंधित है। और जो आपका शिखर सम्मान है वो 1993 से संबंधित है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। शिव मंगल सिंह सुमन की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई 27 नवंबर 2002 में। ठीक है, पर आंखें नहीं भरी किसकी कृति है? या पर आंखें नहीं भरी कविता संग्रह के रचनाकार हैं? तो वो है शिव मंगल सिंह सुमन। इनमें से कौन प्रगतिवादी नहीं है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मिट्टी की बारात किसकी कृति है? या मिट्टी की बारात के लेखक का नाम बताइए? तो वो है शिव मंगल सिंह सुमन। गुल मेहंदी के रचयिता का नाम बताइए? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल।
ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनकी कविता और वकालत पर समान अधिकार था? केदारनाथ अग्रवाल जी। अपूर्वा के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया? केदारनाथ अग्रवाल को। इनमें से किसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था? केदारनाथ अग्रवाल को। केदारनाथ को किस प्रकार का कवि माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है पौरुष का कवि। पौरुष का कवि। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? परिमल। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 1915 में। शिव मंगल सिंह सुमन ने मॉरिशस की यात्रा किस सन में की? सन 1967 में। शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो है हिल्लोल। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म स्थान है तो वो है झगरपुर गांव। शिव मंगल सिंह सुमन ने उच्च शिक्षा कहाँ से ग्रहण करी? तो उन्होंने करी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 1936 से। प्रगतिवादी साहित्य किसका विरोध करता है? तो पूंजीवाद का, सामंतवाद का और धार्मिक संस्थाओं का, इन सब का करता है। किस छायावादी कवि की कविताएं प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद की सीमाओं में प्रविष्ट होती है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की। भारत की 40 वर्षों की राजनीति का प्रगतिशील इतिहास यदि किसी कवि की रचनाओं में संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है तो वे कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। ये कथन किसका है? यह डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। प्रकृति में हम रहते हैं जो हमारे लिए माँ है, उसी को हमने अपने आज के साहित्य से निष्कासित कर दिया है और हम हो गए हैं प्रकृति विहीन निसंग आदमी। यह कथन है। तो यह है केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह था तो वो था युग की गंगा। इनमें काव्य संग्रह है तो ये नींद के बादल, लोक और आलोक और जो शिलाएं तोड़ती हैं, ये सभी काव्य संग्रह हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है तो गुल मेहंदी, शपथ और बसंती हवा, ये सभी हैं। श्रमिकों पर लिखी केदारनाथ की कविताओं को कहा गया है तो वो कहा गया है श्रम का सूरज। श्रम करते समय मनुष्यों पर लिखी गई केदारनाथ की कविताओं को श्रम का सूरज कहा है तो वो कहा है रामविलास शर्मा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? वो हुआ 1 अप्रैल 1911 को। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थान है या केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ बांदा जिले का कमासिन गांव। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं? तो वो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अपनी पत्नी को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कविताएं लिखी केदारनाथ अग्रवाल ने। केदारनाथ अग्रवाल की मृत्यु कब हुई? तो वो हुई सन 2000 में। कवि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? तो वो थे वकील। किस कृति को पढ़कर केदारनाथ अग्रवाल पूर्णतः खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे? तो वो थी मैथिली शरण गुप्त की साकेत। ठीक है व्यूवर्स, तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो एक्चुअली ये पार्ट 1 है आपका। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप पे कवर कर दिए हैं, तकरीबन जो है 120 के आसपास क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 2016 से, बल्कि आए तो 2015 और 2014 में भी हुए हैं। तो उन ईयर में तो एक बार ही आए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन 2 बार ही आए हुए हैं मेन पेपर में या बैक पेपर में या उससे ज़्यादा बार ही आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।
आपका 1-2 दिन में ये क्वेश्चन बैंक जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और दूसरा, अगर आपके पास में अगर जो है सोशियोलॉजी है तो उसमें सोशल रिसर्च मेथड्स की भी मेरी प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने कुछ उसमें सॉल्व करवाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और एक एमकॉम की प्लेलिस्ट बनी हुई है रिसर्च मैथोलॉजी, तो सिलेबस सेम है। एमकॉम में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से है, और आपका बीए में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आपका सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से है। तो आप बच्चे उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते जरूर है बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका बेनिफिट हो सकते। और बीएड एंट्रेंस में टीजीटी पीजीटी में भी ये वीडियो आपके लिए उतनी हेल्पफुल रहेगी व्यूअर्स। ठीक है, थैंक यू।